तो बांग्लादेश की घटना को लेकर के जो है, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उस घटना को लेकर के जो है वो भारत के विदेश नीति और भारत सरकार और भारत सरकार का इंटेलिजेंस है ना, इस पर जो है काफ़ी जो है बातें हो रही हैं। और एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश हो रही है, चिढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जो है भारत तमाम मजबूती का दावा करता रहा, लेकिन तख्ता पलट तो हो ही गया पड़ोस में। और एकमात्र जो देश था जिसके साथ विकास का जो है मामला चल रहा था, जहाँ पर की शांति थी, जहाँ पर व्यापार और आदान प्रदान जो है वो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब संशय की स्थिति में पड़ गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या उसका मामला रहता है। तो कहीं न कहीं चिढ़ाने की बात है, कुछ पश्चिमी विश्लेषक हैं, वो भी जो हैं वो चिढ़ाने का मामला कर रहे हैं कि भई लगभग जो है सभी अपने पड़ोस के देशों से जो है आपका मामला जो है वो खराब हो गया। इस बीच जो है एक 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 यूट्यूबर हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि उनका नाम प्रचारित करना, उनको प्रचार देना मेरा काम नहीं है ना? यूट्यूबर हैं और उनका दावा है कि वो अमेरिकी विदेश विभाग के लिए जो है वो कुछ ट्रेनिंग का कार्यक्रम करते हैं। वो अमेरिकी विदेश विभाग से जुड़े हुए हैं, है ना? वो अमेरिकी नहीं है मूल रूप से, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो करते हैं। तो उनका जो है वो उन्होंने कुछ कल वीडियो बनाया और कहा कि भई जो है वो काफ़ी जो है आक्रोश उन्होंने दिखाया कि भई क्या कर रहे थे, भारतीय विदेश जो मंत्रालय है वो क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर हो गया। और अब देखिए कि दक्षिण एशिया में जो है आपकी किससे दोस्ती है, सब तो अपने-अपने रास्ते चल रहे हैं और आपका जो है रवैया ऐसा है कि आपके सा आपका किसी से दोस्ती नहीं रह गई है, आपकी ले-दे करके एक दोस्ती रही है आपकी, वो तालिबान से रही है, जो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, उसी से जो है आपका थोड़ा बहुत अभी चल रहा है मामला ठीक, है ना? और हो सकता है कि भारत और तालिबान दोनों जो हैं वो ईरान के चाबहार में जो है निवेश करके जो है उसके ज़रिए से जो है आपस में जो है व्यापारिक जुड़ाव करें। तो इस तरह की बातें उन्होंने की और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरह की बात ये कर रहा है, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहा है या खुद बेवकूफ़ है ना? क्योंकि उसका दावा ये है कि वो अमेरिकी विदेश विभाग के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि भई इसमें तो ये माने जो बोल रहे हैं इसका कोई सिर-पैर समझ में नहीं आ रहा है, क्या है इसका मतलब, है ना? भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, सवाल उठता है कि 1980 के दशक में जो है श्रीलंका में जो है कुछ घटनाक्रम हो रहा था। तो भारत ने जो है अपनी सेना भेज कर के वहाँ हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उसका ज़बरदस्त जो है गंभीर और नेगेटिव परिणाम जो हैं भुगतने पड़े भारत को। तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या क्या कर रही थी, आखिरकार तो जो है प्रधानमंत्री जो उनकी थी, उनको अगर इस्तीफ़ा देना था और उनको जो है वो भारत में ले आया गया, उनकी सुरक्षा हो गई। उसके बाद में जो सेना थी वहाँ पर उसने ज़िम्मेदारी ली कि वो सँभालेंगे। तो हमारा काम जो है रेज़ीम चेंज करना या हमारा काम किसी को बनाए रखना या किसी को बदलना तो नहीं है। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करते हैं, ये इससे स्पष्ट होता है ना? फिर उन्होंने कहा कि जो है बांग्लादेश में जो है अब काफ़ी स्थिति है, तो बांग्लादेश की स्थिति का भारत पर बाद में असर पड़ेगा। पहले तो जो असर पड़ेगा वो बांग्लादेश में असर पड़ेगा। पहले तो असर ये पड़ेगा कि लोग जो अगर अगर वहाँ स्थिरता नहीं आती है, शांति नहीं होती है, अगर वहाँ पे व्यापार व्यवसाय नहीं होते हैं, वहाँ पढ़ने-लिखने के मौके नहीं होते हैं, है ना? तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है एक बड़ा इलाका हो जाएगा जो कि अस्थिर होगा और ये सभी के लिए चिंता की बात है। और जो है संभव है कि वहाँ से जो है पलायन शुरू होगा तो सिर्फ भारत की ओर नहीं होगा, पश्चिमी देशों की ओर होगा क्योंकि पश्चिमी देश दूर हैं। जो भी पश्चिमी देशों में अभी भी जो है बांग्लादेश का जो डायस्पोरा है, जो बांग्लादेश के लोग जो पश्चिमी देशों में काम कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे कि बांग्लादेश स्थिर नहीं हो पा रहा है, बांग्लादेश में कोई उम्मीद नहीं समझ में आ रही है, तो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पश्चिमी देशों में बुला लेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो है वो सीमा बंद हो जाएगी भारत और बांग्लादेश की, है ना? भारत को सीखना पड़ेगा कि भई कैसे जो है सीमा को पूरी तरह से प्लग किया जाए, पूरी तरह से जो है बॉर्डर को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, है ना? वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तमाम सारी बातें। तो इसलिए बांग्लादेश में जो है अगर तख्ता-पलट हो गया,
तो इसका जो है इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय क्या करेगा उसमें? भई वो तो स्थिति पर नज़र रख सकता है, अगर उससे कोई बात करेगा तो वो कहेगा कि भई आप लोग जो हैं आपस में बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए। अब यूक्रेन और रूस का मामला है, तो भारत तो दोनों से संबंध रखे हुए है। रूस से भी हमको जो चाहिए हम उसे सहयोग करते हैं, यूक्रेन से भी सहयोग करते हैं। अब दोनों आपस में लड़ना-मरना चाहते हैं, तो इसमें भारत क्या करेगा? भारत के प्रधानमंत्री तो जाके कह रहा है कि भई जो है ये युग युद्ध का नहीं है ना? तो उसके अलावा क्या करेगा? अब अमेरिका जो है वो पूरा हथियार जो है दबा करके जो है वो यूक्रेन में जो है सप्लाई कर रहा है। उधर से रूस जो है वो काम कर रहा है। तो दोनों महाशक्तियाँ हैं, दोनों हाथी भिड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें? है ना? तो ये बड़ा एक इमैच्योर टाइप का बात जो है मतलब अमेरिकी विदेश विभाग के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति जो है अपना परिचय ये दे रहा है, यूट्यूब पे जो है विदेश मामलों पर जो है बातचीत करता है और इतना इमैच्योर टाइप का बात कर रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? अरे तो क्या करेगा वो विदेश मंत्रालय? जाके वहाँ बोलेगा कि नहीं इन्हीं को रहने दो। भई जिसका नेता है, जिसका देश है वो तय करेगा ना कि भई उसका नेता कौन होगा, उसको स्थिर रखना है कि अस्थिर रखना है। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के पहले सरकार थे, उससे हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन जब तालिबान ही आ गया, है ना? जब पूरी दुनिया ने अमेरिका और पाकिस्तान सबने तय किया कि नहीं तालिबान को ही लाना है। तालिबान को ले आए, तालिबान से हमारे अच्छे संबंध हो गए। हमने उनका कहा कि भई स्थिरता तो रखो, है ना? भई आतंकवाद मत करो, स्थिरता रखो, है ना? और जो है अपने आप को मजबूत करो और जो है एक नेशन स्टेट की तरह ऊपर आओ, है ना? तो आज हमारे ठीक-ठाक संबंध हैं, हमारे ठीक-ठाक संबंध हैं उधर। है ना? तो बांग्लादेश में भी जो है देखने वाली बात है कि अभी जो है उनको लग रहा है कि भई हमने कोई बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर लिया है। अगर वो हासिल जो है जब उनका मन हटेगा, जब उनको मालूम पड़ेगा कि भई सप्लाई में कहीं कमी हो रही है या जो है या जो अस्थिरता बढ़ती जा रही है, काबू में नहीं आ रही है, कौन नेता है पता नहीं है, एक वैक्यूम है। हर कोई अपनी-अपनी बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि नहीं-नहीं हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। देखा जाए उसमें क्या होता है, उसमें भारत क्या कर सकता है? भारत जो है उस स्थिति पर निगरानी रखेगा और उसके बाद जो है वो अ, सभी पक्षों से बात करके कहेगा कि भई आप लोग क्या करना चाहते हैं और हमारा कहाँ सहयोग रहेगा, है ना? यही तो कर सकता है भारत, है ना? अच्छा दूसरी बात फिर उन्होंने कही कि मालदीव्स आपके हाथ से चला गया, तो मालदीव्स हमारे हाथ से चला गया, मालदीव हमारे हाथ में कहाँ था? ये कहना कि मालदीव्स हमारे हाथ में था, ये तो बड़ा बेवकूफ़ाना टाइप का ये बात है। मालदीव के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, मालदीव में पानी का संकट था, पीने का पानी का संकट था, समुद्र से घिरा हुआ मालदीव्स जो है, वहाँ पीने का पानी का संकट हुआ था, भारत ने जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन कर के जहाज भर करके जो है वहाँ पीने का पानी मुहैया कराया था, है ना? पूरे कोरोना के दौरान मालदीव से कोई शिकायत नहीं हुई, मालदीव्स में आज भी जो है अगर कोई अभियान चल रहा है इंडिया आउट, है ना? अगर कोई अभियान चल रहा है इंडिया आउट, तो मतलब है कि इंडिया इन था। मतलब वहाँ भारत का कोई सैनिक अड्डा तो नहीं है वहाँ पे। भारत वहाँ पर जो है इन्वॉल्व है, पूरे सिविल सोसाइटी के साथ, पूरे पॉलिटिकल क्लास के साथ इन्वॉल्व्ड है ना? उसमें से कोई एक जो है वो किसी बाहरी जो है देश के के शह पर जो है अगर वो भारत के खिलाफ आएँ-बाएँ बकने लगे, इसका क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि भई उसमें भारत क्या करेगा? अगर मालदीव्स के लोग उसको चुन रहे हैं, जो उनको गरीबी में ढकेल रहा है, कर्ज़े में ढकेल रहा है, तो इसमें भारत क्या कर सकता है? भारत तो तभी ना कुछ कर सकता है जबकि मालदीव्स के लोग, मालदीव्स का पॉलिटिकल क्लास, मालदीव्स के बिज़नेसमैन, मालदीव्स के टूरिज़्म वाले जो हैं वो कहें कि नहीं हमको आपकी ज़रूरत है। तो तल्ख़ी हुई भारत और मालदीव्स में लेकिन उसके बाद जो है वहाँ के जितने टूरिज़्म वाले हैं, होटल इंडस्ट्री वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने लगातार संगठन बना करके भारत को कई बार अप्रोच किया है और अभी भी जो है कोई तल्ख़ी वाले रिश्ते नहीं हैं, है ना? भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सामान्य हैं, वर्किंग रिलेशनशिप तो है ही, है ना? ये एक बात हो गई, फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ किसके रिश्ते अच्छे हैं? जिस तालिबान को उसने अपने यहाँ शरण दिया और अमेरिका को डबल क्रॉस किया, है ना? तो वो अमेरिका भी नाराज़ है तालिबान भी नाराज़ है उनसे। ईरान भी नाराज़ है। ईरान कह रहा है कि आपने पाइपलाइन का समझौता किया था, हमने पाइपलाइन बना दी, हमारा हमने पैसा लगा दिया, अब ये आप खरीद नहीं रहे हैं गैस, अब आप इसको पाइपलाइन बनाइए, हमसे गैस खरीदिए नहीं तो हम आपको कोर्ट में खींचेंगे। ये तो बोल रहा है ईरान, है ना?
ईरान का जो अभी जो जो पाकिस्तान का जो 50% टेरिटरी है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का क्या हालत है? बलूचिस्तान में जो है महिलाएँ जो हैं सड़कों में बैठी हुई हैं, है ना? और बलूचिस्तान को स्थिर नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो है कई जगह पर जो है कई प्रकार के वहाँ पे तो जब आपके यहाँ कोई नेतृत्व ही नहीं है, आपके यहाँ लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, आपके यहाँ लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, उसमें भारत जाके क्या बोलेगा कि आप हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं? आपके पास पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करोगे? है ना? ये माने इस तरह की बात कहना और भारत को नीचा दिखाना या भारत की वर्तमान सरकार को नीचा दिखाना और भारत की वर्तमान सरकार के खिलाफ एक एक तरह का जनमत तैयार करने की कोशिश है, बहुत ही भोंडी कोशिश है ये। ये तो बिल्कुल भी कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है इसमें, है ना? अफ़गानिस्तान के साथ इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक शासन है और उनसे बात की जा सकती है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड सो इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सम थिंग्स देन इंडिया कैन ऑफर सम थिंग्स, ठीक है? पाकिस्तान में भी कोई नियंत्रण में आएगा तो फिर उनसे बात की जाएगी, है ना? जो भी बात की जाएगी। बांग्लादेश का मामला भी वैसे ही है, जब जब तक से शेख हसीना वहाँ पर थीं, तो व्यापार चल रहा था, जो है ट्रेन चल रही थी जो है बंदरगाहों का जो है आपस में जुड़ाव चल रहा था और भारत और रूस मिलकर वहाँ परमाणु एक बिजली घर बना रहे थे, तो ये सब चल रहा था काम। अब तख्ता-पलट हो गया, उसके बाद में जो नई सरकार आएगी, जो भी नई सत्ता आएगी, उनका क्या प्राथमिकता है ना? वो कुछ करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि वो बदमाशी करना चाहते हैं, वो देखने वाली बात होगी, जब वो होगा तब देखा जाएगा। तो अमेरिकी विदेश विभाग में प्रशिक्षण देने का दावा करने वाला जो व्यक्ति है, वो यूट्यूबर है और वो जो है इस तरह की बात कर रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री क्या कर रहे थे, जब भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था जब बांग्लादेश में ये हो रहा था। किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है हमको? हमको अपना हित देखना है ना? हमको अपना हित देखना है। इतने समय जो है ईरान के साथ चाबहार, चाबहार, चाबहार चलता रहा। लेकिन जो है अभी कुछ महीनों पहले जो है सरकार भारत ने और ईरान ने जो है मिलकर तय किया कि नहीं 10 साल के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं और भारत पे निवेश करेगा। तो भारत तो जो है अपना मौका देख रहा है, अपना हित देख रहा है और अपना काम कर रहा है ना? आस-पड़ोस के जो देश है वहाँ से चुनौतियाँ आएँगी तो उसे उसे डील करना सीखना पड़ेगा। चुनौतियाँ सबके लिए हैं। चुनौतियाँ सबके लिए हैं। कौन ऐसा देश है जिसका आज हर जगह गुडी-गुडी है ना? अगर चीन और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का आरोप है कि भई सारा उत्पादन जो है आप ही कर रहे हो, हमको तो कुछ हमारा उत्पादन हो नहीं रहा है और हमारा खाली मार्केट आप इस्तेमाल किए पड़े हो। हमारे मार्केट में आपने पूरा फ्लड कर दिया है। तो चीन और अमेरिका एक-दूसरे का प्रतिद्वंदी समझते हैं, जबकि चीन अमेरिका को जो है 600 से 700 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। दोनों में व्यापार भी हो रहा है, लेकिन दोनों में तल्खी है। दोनों एक-दूसरे के लिए खतरा समझते हैं। रूस का बात ले लीजिए, रूस अगर भारत और चीन और कुछ अफ्रीकी देश जो हैं, जो रूस का गेहूँ जो है वो ले रहे हैं। अफ्रीकी देश जो हैं, जो कि अमेरिका से नाराज़ हैं, उनके सिवा रूस का दोस्त कौन है आज? पूरा जो रूस के जो गोरे लोग हैं, वो समझेंगे कि नहीं हमारे बराबर के कौन है, यूरोप के गोरे लोग हैं। लेकिन उनकी दोस्ती आज कौन है? उनकी दोस्ती आज भारत और चीन के साथ है। उनकी दोस्ती आज अफ्रीका के साथ है। उनकी दोस्ती आज आसियान के साथ है, वियतनाम के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ है ना? तो वो भी तो एक महाशक्ति होते हुए और इतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हुए, इतना बड़ा देश, इतना संसाधन संपन्न होते हुए, वो भी आज संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका संघर्ष कर रहा है। अमेरिका संघर्ष कर रहा है। भारत को जो है साथ में रखने के लिए संघर्ष कर रहा है ना? और चीन को कैसे हम कंटेन करें, चीन को कैसे हम जो है दबा के रखें, उसको कैसे हम जो है पछाड़ें, इस चक्कर में है वो, उसके लिए तो खतरा है ही। तो दुनिया का कौन-सा ऐसा देश है जो कि मतलब जिसकी विदेश नीति को भारत को जो है वो मानना चाहिए कि हाँ, ये सबसे आदर्श नीति है ना? संभवतः अंटार्कटिका में जो है विदेश नीति जो चल रही है उसको अंटार्कटिका जो है वो पूरा बर्फीला रेगिस्तान है और वहाँ पर जो है कुछ पेंगुइन घूमते हैं और कुछ जो 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 स्टडी टीम्स हैं वो पहुँची रहती हैं अलग-अलग देशों की। भारत का भी वहाँ पर एक स्टडी टीम है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका की विदेश नीति को हमको अपनाना चाहिए संभवतः, है ना? तो ये बड़ा ही माने इस तरह के बुद्धिहीन लोग इस तरह के जो हैं आप समझ रहे हैं दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि आप खुद बेवकूफ़ हैं, समझ में नहीं आता है। अमेरिकी विदेश विभाग में प्रशिक्षण देने का काम करने का दावा करते हैं आप
और आपको ये समझ में नहीं आता कि कोई देश अस्थिर है, कोई देश में आतंकवाद फैला हुआ है, कोई देश में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, कोई देश में दूध और पेट्रोल और सब्जी के लिए मारामारी है, तो उस देश से दूसरा एक महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला देश वहाँ क्या करेगा? वहाँ क्या करेगा वहाँ जाके? व्यापार तो नहीं कर सकता। कुछ अगर गलत काम करना चाहेगा तो ही कर सकेगा, है ना? तो ये है मामला, इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा चलता है ना? तो ठीक।